दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं मिस्टर विनोद कुमार आज के अपनी इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। अगर मैं बात करूं ठोस अवस्था की तो ठोस अवस्था है क्या। ठोस अवस्था बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि पदार्थ क्या होता है, क्योंकि ठोस अवस्था जो है कहाँ से लिया गया है, पदार्थ की अवस्था से। तो पदार्थ क्या होता है, अगर मैं बात करूँ पदार्थ की तो हम लोग इस संसार में, इस पृथ्वी पर हमारी आंखों से जो भी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे ये चाक हो गया, लकड़ी, पत्थर, कोयला, हवा, पानी, सब क्या है, सब पदार्थ है। ठीक है। और पदार्थ को उसकी अवस्था के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर एक है ठोस अवस्था, दूसरा है द्रव अवस्था और तीसरा गैस अवस्था। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ठोस अवस्था। तो अगर मैं बात करूँ ठोस अवस्था की तो ठोस अवस्था है क्या, तो पदार्थ की वह अवस्था। अच्छा, एक एक चीज और जानते होंगे कि हर एक पदार्थ जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, कणों से मिलके बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। जैसे चौक है, अगर मैं चौक को तोड़ दूं तो उसको देखेंगे छोटे छोटे उसके बारीक कण होते हैं। जैसे ईंट ले लूं, ईंट को अगर मैं तोड़ता हूं तो उसमें छोटे छोटे बारीक कण दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं पदार्थ की तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ एक प्रकार मतलब ये किससे मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलके बने होते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं ठोस अवस्था की तो ठोस अवस्था क्या होता है, पदार्थ की वह अवस्था जो छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलके बने होते हैं तथा इसके जो कण होते हैं प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा बने होते हैं। यानी कि इसके जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत ही प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा बंधे होते हैं। अच्छा, यहाँ मैं डेफिनेशन लिख चुका हूँ कि पदार्थ की वह अवस्था जिसके अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा बंधे होते हैं ठोस अवस्था कहलाती है। तो मतलब पदार्थ की ऐसी अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके कुछ प्रॉपर्टीज की, इसके कुछ गुण की, तो यहाँ पे मैं पहला लिखा हूं इनके अवयवी कण जो है बहुत पास पास होते हैं। सेकंड पॉइंट, इनके अवयवी कणों के मध्य बहुत कम रिक्त स्थान होता है। मैं पहले ही बता चुका कि अगर अवयवी कण बहुत पास पास होंगे तो अवयवी कण जो है, अवयवी कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होगा बहुत ही कम होगा। ये अत्यंत कठोर प्रकृति के होते हैं, मतलब ये बहुत ही ठोस होते हैं। इसके बाद इनका जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है। जैसे अगर हम इन्हें पिघालना चाहें, अगर गर्म करके इसको द्रव अवस्था में बदलना चाहे तो बहुत ही उच्च तापमान देना पड़ेगा। इनमें आघात करने पर विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। अगर हम इस पे आघात करते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसका इनके 5 गुण भी लिख दिए हैं। और बात करें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की, जैसे लकड़ी, पत्थर, कोयला, चौक, हीरा, ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आ जाएगा हमारा ठोस अवस्था में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ठोस अवस्था समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं ठोस अवस्था का वर्गीकरण। क्लियर। अगर मैं बात करूं ठोस अवस्था का वर्गीकरण को, तो ठोस अवस्था को मुख्यतः उसकी अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा क्रिस्टलीय ठोस। तो आइए देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं अक्रिस्टलीय ठोस की तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, पदार्थ की वह अवस्था जिसके अवयवी कण जो है अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यानी कि इनके जो अवयवी कण होते हैं उनकी जो व्यवस्था क्रम होती है वो कैसी होती है, अनियमित होती है, अनिश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है। तो ऐसे ठोस को हम क्या बोलेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, नायलॉन हो गया, ये सब हमारे किसके उदाहरण हैं, सब अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। अगर मैं इनके कुछ गुणों की बात करूं तो यह एक प्रकार का आभासी ठोस होता है। ठीक है, मतलब ये पूरी तरीके से ठोस नहीं होते हैं, वास्तविक ठोस नहीं होती। कैसे होते हैं, आभासी ठोस होते हैं। दूसरा, इन्हें गर्म करने पर धीरे धीरे नरम पड़ जाते हैं। यानी कि जब हम इसे गर्म करते हैं धीरे धीरे क्या होता है, नरम पड़ जाते हैं। जैसे रबर हो गया, रबर को जब हम तापमान देते हैं वो डायरेक्ट पिघलता नहीं है, क्या होता है, पहले धीरे धीरे नरम पड़ता है, नरम पड़ के पिघल जाता है। अगर हम बात करें अगला पॉइंट, इन्हें तेज धार से काटने पर अनियमित आकार में कट जाता है। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक के बना कोई भी सामान, जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, जब हम उसे तेज धार से काटते हैं
तो होता क्या, वो अनियमित आकार में कट जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इनका जो गलनांक होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है, यानी कि इनका कोई फिक्स गलनांक नहीं होता है, कितने भी टेम्परेचर पे पिघलने लगते हैं। ठीक है, 45 पे भी, 60 पे भी, 70 पे भी, मतलब इनका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है। इनमें आघात करने पर विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं सुनाई देती। जैसे प्लास्टिक है, नायलॉन है, रबड़, कुछ भी है, इससे बना कोई भी सामान है, इस पे अगर हम किसी दूसरे धातु से आघात करते हैं तो कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं सुनाई देती, फट फट की आवाज आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिए। ठीक है, यानी कि इसका डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है और इसके गुण क्या है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले ठोस पे, जिसका नाम है अगले ठोस की, जिसका नाम है क्रिस्टलीय ठोस। आइए देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो पदार्थ की वह अवस्था जिसके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यानी कि इनके कणों की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, निश्चित क्रम में होती है। जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, नमक का क्रिस्टल हो गया, सोडियम क्रिस्टल हो गया, ये सब किस में आएंगे, सब आपके क्रिस्टलीय ठोस में आएंगे। क्लियर। तो आइए इसके कुछ गुणों के बारे में जानते हैं। अगर मैं इसके कुछ गुण की बात करूं तो पहला पॉइंट यह वास्तविक ठोस होते हैं, यानी कि ये कैसा होता है, वास्तविक ठोस होता है। दूसरा पॉइंट, इसे तेज धार से काटने पर बराबर हिस्सों में कट जाते हैं, यानी कि जब हम इसे किसी तेज धार से काटते हैं तो ये बराबर हिस्सों में कट जाते हैं। दूसरा, इसका गलनांक, थर्ड पॉइंट, इसका गलनांक जो है कैसा होता है, निश्चित होता है, इसका गलनांक निश्चित होता है। अगला पॉइंट, इसमें आघात करने पर टंकार की ध्वनि सुनाई देती है। अगर इसमें हम किसी दूसरे पदार्थ से अगर इस पे आघात करते हैं तो टंकार की ध्वनि सुनाई देती है। अगला पॉइंट, इसका जो गलनांक होता है कैसा होता है, उच्च होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ठोस अवस्था क्या होता है, ठोस अवस्था का वर्गीकरण पढ़ा। इसके बाद क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में इस प्रकार से हमने पूरी तरीके से इसको आसानी से पढ़ लिया। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। यदि अभी तक मेरे इस वीडियो पे नए हैं तो तुरंत मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।